हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे। इस मिल्की वे में कुछ ऐसे बुलबुले बन रहे हैं जिसको लेकर वैज्ञानिक हैरान हैं और पिछले कुछ वर्षों से इस पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये बुलबुले हैं क्या और ये क्यों बन रहे हैं। तो वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे थे और अब जाकर जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि आखिरकार ये बुलबुले क्या हैं और ये क्यों बन रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मिल्की वे में जो ये बुलबुले हैं वो गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे सभी तरफ फैले हुए हैं और वैज्ञानिक ये समझना चाह रहे थे कि ये बुलबुले आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हैं और ये कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि जब भी गामा रे की रोशनी इस पर पड़ती थी तो ये बेहद चमकीले दिखने लगते थे और उन्हीं रोशनी की मदद से वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की सहायता से जब इन बुलबुलों को देखा तो उन्होंने तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए और ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार ये बुलबुले गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे पहुंचे कहां से। तो अब जाकर ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने अब इस गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है और उन्होंने ये लगभग पता लगा लिया है कि आखिरकार ये जो बुलबुले हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं और ये इस तरीके से गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे पहुंचते कहां से हैं। तो ये तमाम जानकारी आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले 2008 में ये रहस्यमयी बुलबुले मिल्की वे में नजर आए। ये वो दौर था जब फर्मी रे स्पेस टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच रहा था और वहां से उस टेलीस्कोप ने हाई एनर्जी रेडिएशन से जुड़े हुए तमाम चीजों को ढूंढा और जब उसकी खोज आगे पहुंची तो उसे नजर आया ये फर्मी बबल्स और इसी बबल्स को लेकर वैज्ञानिक तमाम तरह के कयास लगा रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये फर्मी बबल्स फॉर्म कैसे होता है। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि ये बबल्स बहुत ही विशाल बबल्स हैं और लगभग एक जैसे हैं, जो गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे फैले हुए हैं और ये मिल्की वे के केंद्र से हर तरफ से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो गामा रे की रोशनी में चमकते रहते हैं। इसी की अगली कड़ी में इरोसिटा नाम के एक्सरे टेलीस्कोप ने 2020 में इन फर्मी बबल से भी बड़े बबल्स को देखा और ये बबल्स गैलेक्टिक प्लेन के हर तरफ 45,000 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूरी तक फैले हुए हैं, लेकिन ये पहले से कम ऊर्जा की एक्सरे उत्सर्जित कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने इसको देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुलबुलों के दोनों सेट शायद गैलेक्टिक सेंटर और उसमें सुपर मैसिव ब्लैक होल से होने वाले किसी तरह के विस्फोट की वजह से बने हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे वो अब धीरे धीरे गलत साबित होने लगा है, क्योंकि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन का इस्तेमाल करके पुरानी थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया है और उन्होंने अलग से एक स्पष्टीकरण दिया है और इनका मानना है कि एक शक्तिशाली और तेज गति वाली हवा से एक्सरे उत्सर्जन होता है जो इंटरस्टेलर स्पेस में फैल जाता है, जिससे शॉक वेव उत्पन्न होती है और ये प्लाज्मा के जरिए वापस आती है और ये तेज ऊर्जा वाली चमक पैदा करती है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए मिल्की वे के केंद्र को शक्ति देता है और जहां तक ब्लैक होल की बात है तो यह काफी शांत है और इसकी फीडिंग एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम है और इसे क्विसेंट यानी शांत कहा गया है।
और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि भले ही अभी सैजिटेरियस ए शांत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हमेशा इसी तरीके से शांत रहे। और पिछली गतिविधियों के अवशेष के तौर पर फर्मी बबल को गैलेक्टिक प्लेन के चारों ओर अंतरिक्ष में पाया जा सकता है। और इन अवशेषों का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि यह गतिविधि कब और कैसे हुई। और फर्मी बबल को लेकर जो इस निष्कर्ष पर वैज्ञानिक पहुंचे हैं, इसके लिए उन्होंने सुजुकी एक्सरे सैटेलाइट के डाटा का इस्तेमाल किया, जिसे नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर चलाते थे। उन्होंने बबल से जुड़ी एक्सरे संरचनाओं की जांच की और ब्लैक होल फीडिंग प्रोसेस के आधार पर रिप्रोड्यूस करने के लिए न्यूमेरिकल सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों ने जब सैटेलाइट से मिले तमाम आंकड़ों को जांचा, उसका विश्लेषण किया और उसकी तुलना न्यूमेरिकल सिमुलेशन के नतीजों से की, तो उन्हें पता चला कि ये बुलबुले गैलेक्टिक सेंटर से आने वाली तेज हवा के कारण बने, क्योंकि ये एक मजबूत रिवर्स शॉक पैदा करता है। तो यही वो खुलासा है जिसको वैज्ञानिकों ने किया है। और उन्होंने बताया है कि दोनों तरह के जो फर्मी बबल्स हैं, चाहे वो 25,000 प्रकाश वर्ष के दौरान जो मौजूद छोटे छोटे फर्मी बबल्स हैं, या फिर वो फर्मी बबल्स जो 45,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं, जो बड़े हैं, विशाल बबल्स हैं, ये दोनों तरह के फर्मी बबल्स किसी ब्लैक होल्स की उपज नहीं है, बल्कि ये गैलेक्टिक प्लेन से आने वाली तेज हवा के कारण बने हैं। और यही वो सच है जिसको तथ्यों और तमाम डेटा के निष्कर्षों के बाद वैज्ञानिकों ने सामने लाया है। और इस तथ्य को अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समझ रहे हैं और उस सिमुलेशन को भी समझ रहे हैं, जिसके आधार पर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पूरे रहस्य को, इस पूरी गुत्थी को सुलझाया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।